कलुवा एक छोटे से गांव सरगाम का रहने वाला अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। सरगाम एक साधारण गांव था जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी या छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन कलुवा थोड़ा अलग था। न तो वह पढ़ाई में अच्छा था, न ही उसे खेतीबाड़ी में दिलचस्पी थी। उसकी असली पहचान थी उसका पकौड़े बनाना। गांव के लोग कहते थे, अगर कलुवा के हाथ के पकौड़े खाए बिना सरगाम से लौटे तो मानो आपने सरगाम देखा ही नहीं। उसकी यह खासियत उसकी माँ से आई थी। बचपन में जब कलुवा अपनी माँ के साथ रसोई में मदद करता तो वह उसे पकौड़े बनाने के हर छोटे बड़े राज सिखाती। कलुवा का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में माँ और छोटी बहन थी। स्कूल की पढ़ाई छूट गई क्योंकि घर चलाने के लिए किसी को काम करना जरूरी था। कलुवा ने इधर उधर छोटे मोटे काम किए, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था तो उसकी माँ ने कहा, कलुवा, तुम्हारे हाथ में पकौड़ों का जादू है। क्यों न तुम अपना ठेला लगाकर पकौड़े बेचो। कलुवा को यह बात समझ में आई। उसने गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम पकौड़े तलते हुए उसने अपने काम की शुरुआत की। शुरुआत में उसे कुछ ही ग्राहक मिलते थे। लोग उसके पकौड़े खाने आते, लेकिन पैसा कम होने के कारण हमेशा खरीद नहीं पाते थे। कलुवा ने हार नहीं मानी। उसने हर सुबह उठकर ताज़ी सब्जियां खरीदनी शुरू की। बेसन में मसालों का सही संतुलन और तेल का तापमान, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए वह अपने पकौड़ों को खास बनाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन गांव के सरपंच ने उसके पकौड़े खाए और उसकी तारीफ करते हुए कहा, कलुवा, तेरे पकौड़े तो जादू जैसे हैं। तुझे तो शहर में दुकान खोलनी चाहिए। कलुवा मुस्कुराया और कहा, सरपंच जी, मैं सरगाम का हूँ और मेरी दुकान भी यहीं रहेगी। लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव के ही एक बड़े दुकानदार ने, जो मिठाई की दुकान चलाता था, कलुवा की बढ़ती लोकप्रियता से जलन के कारण उसके ठेले को हटवाने की कोशिश की। उसने पंचायत में शिकायत की कि कलुवा का ठेला रास्ते में रुकावट पैदा करता है। पंचायत ने कलुवा को बुलाया। वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने एक सुर में कहा, अगर कलुवा का ठेला हटाया गया तो हम सब विरोध करेंगे। उसके पकौड़े हमारे गांव की शान हैं। गांव वालों का समर्थन देखकर दुकानदार चुप हो गया। कलुवा का ठेला वहीं रहा और उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। कलुवा को अब अपनी जिंदगी में स्थिरता महसूस होने लगी थी। उसने अपनी छोटी बहन की शादी अच्छे घर में करवाई। माँ को आराम मिला। लेकिन कलुवा का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह अपने पकौड़े को एक ब्रांड बनाएगा। उसने ठेले के ऊपर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, कलुवा के गरम पकौड़े, प्यार से बने, स्वाद से भरे। समय के साथ कलुवा के पकौड़ों की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। कई बार शहर के लोग भी सरगाम आते, सिर्फ उसके पकौड़े खाने के लिए। धीरे धीरे कलुवा ने अपने ठेले को थोड़ा बड़ा किया। उसने कुछ और व्यंजन भी शामिल किए, जैसे समोसे और जलेबी। एक दिन एक बड़े शहर से एक पत्रकार उसके पकौड़े चखने आया। उसने कलुवा की मेहनत और लगन की कहानी अखबार में छापी। इसके बाद कलुवा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लेकिन कलुवा ने कभी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊं, लेकिन मेरा ठेला इसी पीपल के पेड़ के नीचे रहेगा। यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और यही मेरा दिल है। कलुवा की कहानी न केवल सरगाम के लोगों के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो संघर्ष से घबराते हैं।
उसकी सादगी, मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं है। आज भी अगर आप सरगाम जाएंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे कलुवा के ठेले पर गरम गरम पकौड़े खाकर महसूस करेंगे कि मेहनत का स्वाद सबसे खास होता है।